आज की हमारी वर्कशीट नंबर 31 जो रहेगी इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड कक्षा 7 की वर्कशीट रहेगी, जो कि हमारी 27 जनवरी यानी कि वेडनेसडे की वर्कशीट होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल नेम ऑफ स्टूडेंट की जगह बच्चे अपना नेम फिल करेंगे। नेम ऑफ क्लास टीचर की जगह बच्चे अपनी क्लास टीचर का नेम जो है वो फिल करेंगे। आज इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे एक्शन वर्ड्स के बारे में, जिनको हम वर्ब्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारी वर्कशीट जो रहेगी ये हमारी ग्रामर के टॉपिक से रिलेटेड रहेगी। सो लेट्स बिगिन। जो फर्स्ट हमें बताया गया है यहाँ पे एक्टिविटी है हमारी, उसको देखते हैं कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड अंडरलाइन द एक्शन वर्ड्स। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि सेंटेंस को रीड करो और जो एक्शन वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं। तो क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता है कि एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं तो हम उनको अंडरलाइन नहीं कर पाएंगे। तो जो हमारे एक्शन वर्ड बेसिकली वो होते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि कोई काम जो है वो हो रहा है, कोई एक्शन जो है वो परफॉर्म किया जा रहा है। तो अब हम देखते हैं कि इन सेंटेंसेस में कौन सा एक्शन यहाँ पर हो रहा है। तो फर्स्ट जो सेंटेंस है उसमें लिखा है द कैट रन्स एंड वैग्स इट्स टेल। तो हमें पता है कि यहाँ पर जो रन है और साथ ही साथ जो वैग्स है ये दोनों एक्शन वर्ड हैं, क्योंकि बिल्ली क्या कर रही है, वो अपनी पूंछ भी हिला रही है और साथ साथ दौड़ भी रही है। तो काम जो है वो कौन से हो रहे हैं, एक तो दौड़ना और दूसरा है पूंछ का हिलना। तो यहाँ पर रन्स और वैग्स कौन सा क्या हो जाएंगे, वो हमारे एक्शन वर्ड्स हो जाएंगे। सेकंड सेंटेंस है ही किक्स द बॉल। तो यहाँ पर उसने क्या किया, बॉल को किक किया। तो यहाँ पर एक्शन कौन सा हुआ, किक करना। तो यहाँ पर किक्स जो वर्ड रहेगा वो हमारा एक्शन वर्ड जो है वो हो जाएगा। आगे की तरफ देखते हैं। थर्ड जो सेंटेंस है उसमें बोला गया है पूजा डांसेस वेरी ग्रेसफुली। तो पूजा क्या कर रही है, डांस कर रही है। तो एक्शन यहाँ पर कौन सा है, डांस है। तो यहाँ पर डांसेस जो हो जाएगा वो हमारा एक्शन वर्ड हो जाएगा। फोर्थ जो सेंटेंस रहेगा उसमें बोला गया है ही ईट्स फ्रूट डेली, कि वो डेली फ्रूट खाता है। तो यहाँ पर एक्शन कौन सा हो रहा है, खाना। तो ईट्स जो रहेगा हमारा वो एक्शन वर्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से देखा कि इन चारों सेंटेंसेस में हमने कि कौन कौन से एक्शन वर्ड्स हैं। तो यहाँ पर ये जितने भी एक्शन वर्ड्स हैं यही हमारे वर्ब कहलाती हैं, बिकॉज अ वर्ब इज़ ए वर्ड दैट टेल्स अबाउट एन एक्शन और ए स्टेट। तो इसमें बताया गया है कि ये वर्ब किस लिए हैं, क्योंकि एक वर्ब जो होती है वो क्या होती है, एक वर्ड होता है दैट टेल्स, जो हमें बताता है अबाउट एन एक्शन और ए स्टेट, किसी स्थिति के बारे में या फिर किसी एक्शन के बारे में। और इन सभी सेंटेंसेस में हमें एक्शन के बारे में पता चल रहा है। तो जो भी वर्ड्स हमें उन एक्शन के बारे में बता रहे हैं वो सभी हमारे वर्ब हैं। अब हम चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि बी पार्ट में हमें क्या बताया गया है। तो बी पार्ट में हमें बोला गया है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ब गिवन इन द बॉक्स। तो हमें करना क्या है कि नीचे हमें 6 सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं। हम उन फिल इन द ब्लैंक्स को यहाँ पर जो वर्ड्स दिए गए हैं हमें येलो बॉक्स में इनकी हेल्प से फिल करेंगे और सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। और ये जितने भी वर्ड्स हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये सभी एक्शन वर्ड यानी कि वर्ब हैं। तो फर्स्ट में हम देख लेते हैं द बर्ड हैव बीन डैश सिंस मॉर्निंग। तो हमें पता है कि बर्ड क्या करते हैं, वो चिर्प करते हैं। तो फर्स्ट वाले में हमारा क्या हो जाएगा, द बर्ड हैव बीन चिर्पिंग सिंस मॉर्निंग। सेकंड है द मदर वॉज डैश राइस। तो मदर राइस को क्या कर रही हैं, तो मदर यूजुअली क्या करती हैं, कुकिंग करती हैं। तो सेकंड में हो जाएगा द मदर वॉज कुकिंग राइस, मदर जो है वो राइस बना रही हैं। थर्ड है डैश आई डैश अ लेटर टू माई अंकल लास्ट नाइट, कि मैंने लास्ट नाइट अपने अंकल को एक लेटर लिखा। तो जो लिखना वर्ब होता है वो हो जाएगा हमारा रॉट। तो थर्ड में हमारा क्या हो जाएगा, आई रॉट ए लेटर टू माई अंकल लास्ट नाइट। फोर्थ जो रहेगा उसमें बोला गया है कुलदीप डैश इन पेन व्हेन ही गॉट एन इंजुरी, कि कुलदीप जो है वो दर्द से चिल्ला उठा जैसे ही उसको चोट लगी। तो फोर्थ में हमारा हो जाएगा क्राइड, कि वो दर्द से चिल्ला उठा। फिफ्थ है द साइक्लोन डैश मैनी ट्रीज।
तो साइक्लोन ने बहुत सारे पेड़ों को उखाड़ दिया। उखाड़ना होता है अपरूटेड। तो हमारा 5th में हो जाएगा द साइक्लोन अपरूटेड मैनी ट्रीज। और जो लास्ट होगा ही लाइक्स टू डैश ब्रेड एंड बटर इन ब्रेकफास्ट, कि उसको ब्रेकफास्ट में ब्रेड और बटर जो है वो खाना पसंद है। तो खाना क्या हो जाएगा, ईट हो जाएगा। तो हमारा जो लास्ट 6 वाला रहेगा उसमें क्या आएगा, उसमें ईट आ जाएगा और सेंटेंस बनेगा ही लाइक्स टू ईट ब्रेड एंड बटर इन ब्रेकफास्ट। तो इस तरीके से ये वाला हमारा पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और नेक्स्ट पार्ट जो हमें दिया गया है तो उसको भी हम देख लेते हैं कि उसमें हमें क्या करना है। तो यहाँ पर बोला गया है रीड द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स केयरफुली, वन वर्ड इन ईच ग्रुप इज एन एक्शन वर्ड और आइडेंटिफाई दैट वर्ड एंड अंडरलाइन इट। तो यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और उनमें से एक वर्ड ऐसा है जो कि एक्शन वर्ड है, यानी कि वर्ब है। तो हमें करना क्या है, हमें उस वर्ब को यानी कि एक्शन वर्ड को अंडरलाइन करना है और बाकी के वर्ड्स को एज इट इज़ हमें यहाँ पर छोड़ देना है। उनको हमें कोई भी चेंज नहीं करना है। हमें केवल जो एक्शन वर्ड रहेगा, जो वर्ब रहेगी, उसको अंडरलाइन करना है। तो फर्स्ट वाले में हम पढ़ लेते हैं वर्ड्स को, यट, कट, बट, हट। तो यहाँ पर हमें पता है कि जो काटना होता है वो हमारा एक्शन वर्ड है। तो फर्स्ट वाले में हमारा कट को हम अंडरलाइन करेंगे क्योंकि यही हमारा एक्शन वर्ड है, हमारी वर्ब है। सेकंड इज फ्लाई, स्काई, ड्राई, हाई। तो यहाँ पर फ्लाई यानी कि उड़ना जो है वो एक्शन रहेगा, बाकी इनमें एक्शन वर्ड्स ये हमारे नहीं हैं, तो फ्लाई को हम अंडरलाइन करेंगे। थर्ड है स्पैरो, क्वीन, फॉरेस्ट, स्विम। तो यहाँ पर जो स्विम रहेगा वो हमारा एक्शन वर्ड यानी कि वर्ब रहेगी, तो हम स्विम को अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट है ब्रीथ, बॉडी, स्लाइम, फैट। तो यहाँ पर ब्रीथ करना यानी कि सांस लेना एक्शन रहेगा यानी कि वर्ब रहेगी, तो हम ब्रीथ को यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे। बाकी के वर्ड्स जो हैं वो एक्शन वर्ड नहीं हैं। फिफ्थ है पावर, ड्राइव, बॉल, बास्केट। तो यहाँ पर ड्राइव जो वर्ड रहेगा वो हमारा एक्शन रहेगा क्योंकि ड्राइव करना, चलाना किसी चीज़ को, तो यहाँ पर यही हमारी वर्ब और एक्शन वर्ड है, तो इसको हम यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे। तो इस तरीके से सी पार्ट भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं अपना डी पार्ट कि डी पार्ट में हमें क्या करना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एक्शन वर्ड वर्ब विच यू कैन डू। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर कुछ ऐसे एक्शन वर्ड लिखने हैं जो आई कैन के साथ हम यूज कर सकते हैं। जैसे आई कैन ईट, आई कैन ड्रिंक, आई कैन, इसमें आप लिख सकते हैं आई कैन टॉक, आई कैन वॉक, आई कैन स्लीप, आई कैन रन। तो इस तरीके से जितने भी एक्शन वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं या फिर आपकी समझ में आ रहे हैं उनको आप लिख सकते हैं। तो इसमें हमें 3 फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, तो हम 3 को यहाँ पर लिख लेते हैं। आई कैन रन, आई कैन स्लीप, आई कैन टॉक, और भी बहुत सारे एक्शन वर्ड हैं जो आपको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। स्लीप की स्पेलिंग रहेगी आपकी SLEEP। तो आई कैन रन, आई कैन स्लीप, आई कैन टॉक, आई कैन ईट, आई कैन ड्रिंक। तो इस तरीके से ये सारे एक्शन वर्ड या फिर हम बोलें वर्ब्स को आप यहाँ यूज करके इस सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि वर्ब्स और एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं और किस तरीके से हम उनको यूज करते हैं। और यहीं पर हमारी आज की ये वर्कशीट जो है वो कंप्लीट होती है। और इसके थ्रू जो है हमने आज ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको हम वर्ब्स के नाम से जानते हैं उसको कंप्लीट किया। और सभी बच्चे जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले अवेलेबल हो जाए।